हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। तो आज की जो खास वीडियो है वो मैं लेकर आया हूं एनआईओएस के एडमिशंस के रिगार्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया चाहते हैं एनआईओएस में एडमिशन लेना, बट एनआईओएस के अंदर 3 अलग अलग तरीके से एडमिशंस होते हैं जिसके बारे में जानकारी किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं होती, और प्रॉपर जानकारी ना होने के कारण जब वो फॉर्म फिल कर देते हैं तो उनका फॉर्म गलत हो जाता है। तो क्या है वो 3 तरीके एडमिशंस के फॉर्म को फिल करने के, वही मैं आपको यहां पर जानकारी देने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली जेन्युइन नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनआईओएस में एडमिशन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा कि एनआईओएस में 3 तरीके से एडमिशन होते हैं। पहला तरीका है पब्लिक एग्जाम। ये पब्लिक एग्जाम क्या होता है? साल में एनआईओएस के अंदर 2 बार पब्लिक एग्जाम होता है। एक होता है अक्टूबर सेशन में और एक होता है अप्रैल सेशन में। पब्लिक एग्जाम उनके लिए होता है जो बच्चे फ्रेश एडमिशन लेते हैं। फ्रेश एडमिशन का मतलब यह हुआ कि जैसे किसी को 10वीं में एडमिशन लेना है 5 या 7 सब्जेक्ट के साथ, किसी को 12वीं में एडमिशन लेना है 5 या 7 सब्जेक्ट के साथ, तो उनके लिए होता है पब्लिक एग्जाम। याद रहे, पब्लिक एग्जाम जो 2 सेशन में फिल हो सकता है, या तो अक्टूबर सेशन में या अप्रैल सेशन में। अब आता है दूसरा तरीका एडमिशन का। एक होता है ऑन डिमांड एग्जाम। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ये ऑन डिमांड एग्जाम क्या होता है। तो स्टूडेंट बताना चाहूंगा कि ऑन डिमांड एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो किसी एक सब्जेक्ट में या किसी 2 सब्जेक्ट में या किसी 3 सब्जेक्ट में फेल या कंपार्टमेंट है। चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड से हो, चाहे वो आपका यूपी बोर्ड से हो, चाहे वो आपका कर्नाटक बोर्ड से हो, महाराष्ट्र बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, या चाहे वो एनआईओएस बोर्ड से ही क्यों ना हो। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर बच्चा किसी 1, 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल है तो वो ऑन डिमांड एग्जाम दे सकता है। अब ये ऑन डिमांड एग्जाम कब होते हैं? देखिए, अक्टूबर, नवंबर और अप्रैल और मई, ये 4 महीने छोड़कर के पूरे साल थ्रू आउट द ईयर आपके ऑन डिमांड एग्जाम चलते हैं। अब होता क्या है इस ऑन डिमांड एग्जाम्स के अंदर, मान लीजिए आप किसी अदर बोर्ड से 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल है, तो आप ऑन डिमांड के थ्रू मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। आपने 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया, बाकी 2 सब्जेक्ट में आप पहले से पास थे, तो वो 2 सब्जेक्ट आप ट्रांसफर करा सकते हैं, जिसे हम टीओसी बोलते हैं। तो याद रहेगा, ऑन डिमांड एडमिशंस उनके लिए होते हैं जो बच्चे फेल या कंपार्टमेंट होते हैं। अब आता है तीसरे प्रकार का एडमिशन, उसको हम बोलते हैं पार्ट एडमिशन। पार्ट एडमिशन एक्चुअल में उन लोगों के लिए होता है जो कोई सब्जेक्ट ऐड कराना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि किसी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट मिल जाए। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम है और उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, तो वो पार्ट एडमिशन के द्वारा कर सकते हैं। पार्ट एडमिशन में होता क्या है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो पहले से 12th या 10th पास आउट होते हैं। जैसे कोई बच्चा पहले से ही 10th पास आउट है, सब्जेक्ट में मार्क्स इंप्रूव करने हैं या कोई सब्जेक्ट ऐड ऑन कराना है, तो वो होगा पार्ट एडमिशन के द्वारा। 12th क्लास में कोई बच्चा है, उसके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, जैसे बायो में कम है, फिजिक्स में कम है, केमिस्ट्री में कम है, और उसको अपने मार्क्स को इंप्रूव करना है, तो पार्ट एडमिशन के थ्रू अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि उसके अंदर मिनिमम 1 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट से ही पार्ट एडमिशन आप दे सकते हैं। तो पब्लिक एग्जाम किन के लिए हुआ? सभी 5 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट, मतलब कंप्लीट 12th करना चाहते हैं तो पब्लिक एग्जाम होगा। ऑन डिमांड किन के लिए हुआ? जो बच्चे फेल और कंपार्टमेंट होते हैं, तो वो मिनिमम जो एग्जाम दे सकते हैं वो 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम उनको देना कंपलसरी होगा। और फिर आता है पार्ट एडमिशन। पार्ट एडमिशन होता है मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स के लिए, जो कि आपके इंप्रूवमेंट या सब्जेक्ट को ऐड ऑन करने के लिए होता है। तो ये 3 प्रकार के एडमिशंस होते हैं एनआईओएस के अंदर। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए किसी एडमिशन से रिलेटेड, तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, आप उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पूरी और सटीक जानकारी दी जाएगी, पूरा टाइम आपको दिया जाएगा। ये नहीं कि आपको थोड़ी सी बात बता करके और हम उसको कॉल को ड्रॉप कर देंगे। जब तक आपकी क्वेरी पूरी नहीं होगी, आपको कंप्लीटली समझाया जाएगा। और भी कोई क्वेरी हो, अगर आपको कुछ पूछना हो एनआईओएस के रिगार्डिंग या किसी और सब्जेक्ट्स के या किसी और बोर्ड के रिगार्डिंग, तो भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।